हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। पहले तो इसके बेसिक फंडा जो आपको क्लियर होना चाहिए कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है क्या। तो इतना तो सभी को पता होगा कि यह क्या है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। इनकी जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो तो मैं आपको बता नहीं रहा। एक मेन फार्मूला है इसमें, ये वाला जो आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो गाइज कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। कै ठीक है, कैसे कैसे डिस्टेंस निकालनी है, कैसे स्पीड निकालनी है, या कैसे टाइम निकालना है विद इन सेकेंड। क्योंकि अगर आप इस चीज़ से करोगे तो आप पहुंच जाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट हमें कॉन्सेप्चुअली वर्क करना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली कैसे आंसर आएगा हमें वो वहाँ तक पहुँचना है, ना कि ये करना है कि हम इसको 5 मिनट में करेंगे या। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। मान लो फर्स्ट केस हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट लेते हैं तो S1/T1, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट केस में क्या होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, D इज इक्वल टू S1/T1 इज इक्वल टू S2/T2, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कैसे आया। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, स्पीड 1 का रेशो स्पीड 2 का रेशियो इज इक्वल टू टाइम 2 ओवर टाइम 1। तो सारा काम हमने करना ही रेशियो में है इसमें, ठीक है। तो होगा हमारे पास विद इन सेकेंड आंसर आएगा, ठीक है। जैसे हमको दे दिया है कि कोई पर्सन, ठीक है, पहले जिसकी स्पीड दे दी हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाद में बोल दिया है उसने कि अगर वो टाइम जो T1 है वो उसको लग रहा है 5 आवर, और नेक्स्ट केस में लग रहे हैं उसको T2 में लग रहे हैं 4 आवर। तो क्या होगा, अगर जैसे देखो मेरे पास टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, 4/5। तो इसको मैंने स्पीड की रेशो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, उल्टा कर दूंगा इसका, है ना। ऐसे आ जाएगा 5/4। तो क्या होगा, अगर मेरे पास 5 की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इन्होंने, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा फंडा आपको हो गया होगा क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं कैसे 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 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं या कैसे इनको अप्रोच करना है। वो चीज़ आपको पहले इनके फॉर्मूले ही देख लेते हैं डिटेल में, कैसे जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो नहीं रखनी है वो भी। फर्स्ट फार्मूला हो गया हमारे पास, जो हमें याद रखना है वो ये वाला। सेकंड क्या है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है हमारे पास, है ना, दोनों बार स्पीड एक सेम है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2, ठीक है जी। और थर्ड केस में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। अगर टाइम कांस्टेंट है हमारे पास तो डिस्टेंस आ जाएगी S1, ठीक है, D2 S2। तो ये तो बेसिक से फॉर्मूले थे, अब इन पर ही हमने वर्क करना है, कैसे कैसे इनको यूज़ करना है वो मैं आगे आगे आपको बताता जाऊँगा, कहाँ कहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर इनमें मतलब अगर ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, आपको दिया होता है तो इसमें डिस्टेंस भी पूछ सकता है। आप डिस्टेंस भी आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालनी है। अगर इन दोनों को मतलब टाइम है जो भी इनके बीच का डिफरेंस आएगा, मैं अभी आके आपको कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूँ। देखो जैसे अब ये जो तीन फॉर्मूले थे इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ,
ठीक है, तो सो दैट कि जब मैं इनको यूज़ करूँ तो मैं आपको रेफरेंस दे सकूँ। d1/d2 इज इक्वल टू s1/s2 इज इक्वल टू t1/t2। किस केस में होगा, मतलब ऐसे ही नहीं, ये अलग से केस में अलग केस होगा तो मैं अलग से ही लिखता हूँ फिर, है ना। d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। और एक केस क्या बना था हमारे पास, s1/s2 इज इक्वल टू t2/t1। ठीक है, ये 3 केस थे, आप हमें याद रखने हैं ये वाले। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एक, ए बॉयज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न if it takes 5 hours in all। ठीक है जी। तो कैसे अप्रोच रहेगी ऐसे क्वेश्चंस को करने की, जैसे मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस, ठीक है, दे क्या रखा है मेरे को, दोनों स्पीड्स दे रखी है, और वहाँ से मैं टाइम का रेशो बनाऊँगा सोल्यूशन। पहले चलते हैं, ठीक है, मेरे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट S1 है 3 किलोमीटर पर आवर, फिर है 2 किलोमीटर पर आवर, s1/s2। तो यहाँ से टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, इस रेशो का उल्टा हो जाएगा, कितनी आ जाएगी मेरे पास, t1/t2 2/3। ठीक है, तो दे क्या रखा है, इस टाइम के इन्होंने सम दे रखा है, कितना है 3 और 2 5 दे रखा है। ठीक है, ठीक है जी, 5 दे रखा है इन्होंने हमको। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे भी 5 है, इन दोनों का सम करूँगा तो 5 आएगी। 5 इज इक्वल टू 5 तो कट जाएगा आपस में, तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया 2 आवर्स। या तो मैं अगर नीचे वाला टाइम लूँगा, देखो यहाँ पे S2 है, यहाँ पे ये है, अगर मैं नीचे वाले से करूँगा S2 T2 करूँगा तब भी मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर मैं S1 T1 करूँगा तब भी मेरे पास 6 किलोमीटर आएगा, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो बेसिक सा फटा आपको समझ आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन ट्रेवल सर्टन डिस्टेंस बाई ट्रेन। एक और मैं आपको बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ कि अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में मैं कैसे लिखूँगा, 5/18 करना है इस सभी का, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कैसे होता है ये, कि अगर मैं कैसे आता है या कैसे होता है, तो मेरे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, है ना, 1000। ठीक है, 1000। तो कैसे करूँगा अब मैं, नीचे 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट। ठीक है, पहले तो 1 आवर में, फिर 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है जी, तो कैसे आ जाएगा ये, काट दूंगा तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, मेरे पास आ जाएगा 10/36।
तो उसको काट के फर्दर काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम इसके धड़ाधड़। ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कैसे इसको सोल्व करना है, कैसे इसका सोल्यूशन है, ये मैं आपको बताऊंगा विद इन सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्पीड हो रही है 25 से, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, S1 S2। तो सेकंड केस में स्पीड हो रही है 25 से 5। ठीक है, तो इसका रेशो बनाऊंगा तो कैसे आएगा मेरे पास 5:1। ठीक है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि स्पीड के रेशो का उल्टा होता है टाइम का रेशो, और अगर मैंने टाइम में लेना है तो ऐसे आएगा T1/T2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो दे क्या रखा है उसने यहाँ, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों को सम करूँगा तो 6 आएगा। 6 की वैल्यू दे रखी है 36। ठीक है, काटूंगा तो कितना जाएगा, 6 टाइम ये जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया कि 1 की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, तो टाइम, टोटल टाइम कितना आ जाएगा, अगर वो मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है, T1 6 एंड T2 कितना आ जाएगा मेरे पास 6/30। ठीक है, दो रेशो, मतलब ऐसे रेशो आ जाएंगी। तो चाहे मैं 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ या 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी 150। तो टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की है 150 टाइम, मतलब 150/2 टोटल डी, है ना, क्योंकि वो गया है फिर वापस आया है। तो एक बार जाने की और एक बार आने की करूँगा तो 2 टाइम हो जाएगी, और 300 इसका आंसर आ जाएगा। अगर किलोमीटर में आई है ना, किलोमीटर। ठीक है, तो गाइज बेसिक सा फंडा आपको हो रहा है क्लियर मेरे हिसाब से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। ए मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस बाय कार 30 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इन द होल जर्नी ही टुक, ठीक है, 6 आवर लेस टू गो देन वॉक। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन वन साइड। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है कितनी है, मतलब वन साइड पूछा है या दोनों पॉइंट के बीच। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या होगा। सेम, पहले मैं स्पीड का रेशो देखूंगा, कार की स्पीड कितनी है, S1 मान लेता हूँ उसको 30 एंड S2 कितनी है, ठीक है जी 15 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं देखना, मैंने यूनिट छोड़ दी है इसके। तो इसकी रेशो कितनी आ जाएगी मेरे पास 2:1। अगर मैं टाइम की रेशो बनाऊंगा तो इसका उल्टा हो जाएगी, मतलब अगर मैं यहाँ पे T2 और T1 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, तो उसने क्या बोला है T2/T1 2/1। ठीक है, चाहे मैं इसको उल्टा लिख लूँ तो उसने बोला है कि उसको जाने में 6 आवर, ठीक है, कम लगते हैं वापस आने से। ठीक है जी, तो वो जा कैसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है जी, तो क्या करना है, मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। 2 - 1, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 6 आवर, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 आवर, और 1 नीचे वाले 1 की वैल्यू 6 आवर्स। तो यहाँ से मैं अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 30 × 6 कर लो, और 12 × 15 कर लो। दोनों केस में 180 किलोमीटर ही आएगी। ठीक है,
तो गाइज बेसिक सा फंडा आपको क्लियर हो गया कि मैंने कैसे इसको अप्रोच करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिनमें दिया होता है कि पहले टाइम कम लग रहा है, मतलब पहले कुछ टाइम और लगा फिर कम कुछ और टाइम मिनट और लगे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो गाइज क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। सोल्यूशन कैसा होगा इसका अब वही हम देखते हैं, ठीक है जी। चलिए तो देखते हैं, सीधा सोल्यूशन भी चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैन कवर सर्टन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही इज़ लेट बाय 10 मिनट, ठीक है। बट इफ़ ही ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ही रीच्ड 5 मिनट अर्लियर, ठीक है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। अब टाइप 2 शुरू हो गया है, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है वो कि पहले अगर स्पीड उसकी S1 है तो वो 30 किलोमीटर कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। सेकंड केस में क्या है, S2 कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इनकी रेशो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3/4 रेशो लेनी है मैंने, स्पीड को ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे पास टाइम की रेशो कितनी है, इसको कौन सी रेशो आ जाएगी, ये T2/T1 के इक्वल आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। स्पीड की रेशो, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँगा, दोबारा से ऐसे कर लूँ इसको, T1/T2 इज इक्वल टू 4/3। तो उसने बोला क्या है कि पहले अगर उसको लगते हैं 10 मिनट कम, मतलब कम वो पहुंचता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, और सेकंड केस में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट, टोटल 15 मिनट का फ़र्क आ रहा है अगर स्पीड 30 से 40 किलोमीटर हो रही है ना। तो टोटल अगर हार्स में करेंगे तो कितने हार्स का मतलब डिफरेंस आएगा इसका, 1/4 का। ऐसे करेंगे ना, 15/60 तो कितना आ जाएगा, 1/4 का, ठीक है। तो यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, 1 की वैल्यू है 1/4। तो टोटल टाइम T1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 इंटू 1/4 करूँगा तो 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/4 करूँगा तो 3/4 T2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, या तो मैं कर लूँगा 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 40 इंटू 3/4, ठीक है। चाहे मैं ऊपर से जाऊँ चाहे नीचे से जाऊँ, डिस्टेंस मेरे पास सेम ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। होप सो गाइस आपको क्लियर हो रहा है। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही जो टाइम डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे उनको आपने ऐसे ही अप्रोच करना है। तो गाइस नेक्स्ट टाइप 3 का क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है उसने, अ मैन ट्रेवल सर्टन डिस्टेंस ऑन बाइक इफ़ ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही टुक 40 मिनट लेस, बट इफ़ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर देन ही इज़ लेट बाय 40 मिनट। इसमें पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। तो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाओगे करने के लिए ना, तो कम से कम भी आपको मैं अब बता दूं कि आप करके देख लेना, मोर देन 4 to 5 मिनट इस क्वेश्चन को लग जाएंगे, ठीक है। या मिनिमम भी लेके चलो तो आप 4 मिनट तो आपको लग ही जाएंगे इसमें। तो बेसिक क्या है इसका कि अगर ऐसे देख लो, क्या बोल रहा है, मान लो पहले स्पीड उसकी ऐसा है, ठीक है। तो उसके उसको टाइम कुछ भी लग रहा हो, ठीक है, या T1 टाइम लग रहा है उसको, एस के केस में T टाइम लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी S2। मान लो S1 होगी फर्स्ट केस में उसकी, मतलब S1 जो होगी वो होगी S+3, है ना, किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना कम लग रहा है, T लग रहा है -40/60 करूँगा तो कितना आएगा, 2/3 किलोमीटर टाइम आवर्स में ले लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो डिस्टेंस सेम है यहाँ से भी, और थर्ड में क्या करूँगा मैं, S-2, है ना, स्पीड कम करी है
तो यहाँ से टाइम में क्या हो जाएगा, टी प्लस 2/3। तो इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कितना लंबा चला जाएगा ना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, उसके बाद भी मेरे पास पहले स्पीड आएगी, ठीक है। फिर स्पीड के बाद मैं टाइम निकालूंगा, टाइम के बाद जाके डिस्टेंस निकलेगी। तो इस प्रोसेस में ना चलते हुए मैं आपको इसका अलग फंडा बताता हूँ कि कैसे इसको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है अगर आ जाता है तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। तो गाइज सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास देखना है कि रेशो कितना बन रहा है, जो टाइम दिया हुआ है उसका एक्चुअल रेशो कितना बना है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो स्पीड का समय कितना है उसको हमने अलग रख लेना है, जो बड़ी है या कम हुई है। देखो पहले 3 है, 3 से हो गई हमारे पास 2 कम हुई है, हमने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है जी। ना तो इसको कुछ नहीं करना, और टाइम का रेशो देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, 40 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम का कितना हमें फ़र्क पड़ जाएगा, 80 मिनट का इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ 40 मिनट कम है और यहाँ वो है। अगर हम इसको रेशो बनाएंगे तो 1:1 ही आएगा, है ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बेसिक सी चीज़ देखते चलना, मतलब इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने थोड़ी सी भी वो कर दी तो आपको नहीं समझ आएगा, खिसक जाएगा ये माइंड के ऊपर से। और ये लेंथी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 100% चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिले, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास ये वाला स्पीड की रेशो है, अगर यहाँ पे 1:1 है तो मेरे पास टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। हो जाएगा टाइम का रेशो मेरे पास 2/3, क्योंकि स्पीड के रेशो का ही उल्टा होता है। मैंने इसी को मान लिया है स्पीड, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 2/3, ठीक है जी। अगर टाइम का रेशो देखूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मैंने क्या करना है, अब टाइम का लेना है डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना, मतलब ये आ गया टाइम का रेशो। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा, 1 का, ठीक है। 1 का डिफरेंस कितना आता है, 80, ठीक है। 80 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था मेरे पास, 80 मिनट, है ना। क्योंकि ये वाला प्लस में था, ये वाला माइनस में था, तो कितना 80 मिनट का डिफरेंस आ रहा था। 80 मिनट को अगर मैं हार्स में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 80 बाय, या ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, नहीं हार्स में करता तो 1 की वैल्यू अगर 80 मिनट है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें जो है मिनट में है, अगर मैं इनको हार्स में करना चाहूँ तो मैं हार्स में भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही सीधा ही रखना चाहूँ तो मैं सीधा भी रख सकता हूँ, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से हो गया होगा क्लियर, ठीक है। तो गाइज जो मेरे पास यहाँ पे, अगर यहाँ पे रेशो 1:1 है, तो जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अगर मेरे पास इन दोनों का सम 5 आ रहा है तो मैंने यहाँ से इसकी बनानी है स्पीड, मतलब कितनी बन जाएगी टोटल। तो स्पीड अगर मैं बना दूंगा तो कुछ ऐसे बन जाएगी 15/10, ठीक है। स्पीड का रेशो मेरे पास यहाँ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगा इसको, ठीक है जी, ऊपर नीचे। तो मेरे पास आ जाएगी टाइम की स्पीड की रेशो। अब क्या करना है मैंने, या तो मैं मतलब 15 को मतलब 160 ऐसे लिख दूँ इसको, 15 इंटू 160/60, तब भी मेरे पास उतना ही आएगा जितना मेरे पास आएगा 10 इंटू 240/60, ठीक है। दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा और ये मेरे पास आएगी सीधी डिस्टेंस, ठीक है गाइज। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे को पता है मैंने खुद बनाया है मेथड, तो आधों के बंदों के तो सिर के ऊपर से चला गया होगा, है ना, ऑब्जर्वेशन से आता है। ये 3 to the 6 और 3 5 द, ठीक है, 2 8, तो क्या होता है मेरे पास कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर। यहाँ से भी आएगा 40 किलोमीटर, अगर आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी करोगे तब भी आपके पास आएगा 40 किलोमीटर। तो गाइज यहाँ तक आपको हो गया है क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइक इफ़ ही ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर
faster he took 4 hours less, but if he decreased his speed by 6 किलोमीटर पर आवर then he is late by 6 hours। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रखा है उसने कितना होगा। ठीक है, तो कैसे इसको अप्रोच करना है, क्या अप्रोच रहेगी इसको करने की। अगर बोल रहा है कि ठीक है वही चीज़ हमने पहले लिख लेना है, इसकी रेशो कैसे बनेगी, जैसे 6 किलोमीटर। ठीक है, पहले भी 6 है बाद में भी 6 है, तो इन दोनों को ऐसे लिख लूँगा। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा मेरे पास 12। सम कैसे आएगा, मतलब डिफरेंस इन दोनों का कितना आएगा, तो 12 आएगा, क्योंकि ये 6 बढ़ रही है और यहाँ पे 6 कम हो रही है। तो मैंने सिंपल ऐसे ही लिख दिया है इसको। अगर मैं इसके रेशो में करूँगा तो ये 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखना है टाइम की रेशो क्या बन रही है। ठीक है, टुक 4 आवर्स मोर। ठीक है, 4 आवर्स, बट इफ़ ही डिक्रीज स्पीड बाय 6 किलोमीटर पर देन ही इज़ लेट बाय, फर्स्ट केस में मतलब सेकंड केस में, और इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा 10। ठीक है, 4 माइनस और माइनस प्लस 6, अगर मेरे पास आ जाएगा 10, क्योंकि और इनकी रेशो बनाऊँगा तो कितनी आएगी 2:3। तो टाइम की रेशो अगर 2:3 है तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी 3, है ना, 3:2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टाइम की रेशो बना दूंगा तो मेरे पास टाइम की कितनी बन जाएगी, इस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को ऊपर नीचे, तो कितनी हो जाएगी 20:30। ठीक है, और स्पीड की रेशो मेरे पास कितनी आ जाएगी, मतलब जो स्पीड है उसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितनी आ जाएगी 36 एंड 24। ठीक है, अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये सब कुछ हार्स में होगा क्योंकि ये भी हार्स में है, तो अगर मैं 36 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगी डिस्टेंस, कितनी आ जाएगी 720 किलोमीटर। चाहे तो मैं 30 को 24 से कर दूं या इसको इससे कर दूं, तब भी दोनों केस में। होप सो गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये टाइप 3 का, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें अगर स्पीड दोनों टाइम में इंक्रीज हो रही हो तब आपने कैसे एग्जाम में अप्रोच करना है ना। ए मैन ट्रैवल अ सर्टन डिस्टेंस ऑन बाइक, इफ ही ट्रैवल 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही टुक 1 आवर लेस, बट इफ ही फर्दर इंक्रीज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन ही फर्दर सेव 45 मिनट, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो हो क्या रहा है, पहले केस में उसने 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई है ना, फिर फर्दर 10 किलोमीटर इंक्रीज करने का मतलब है कि स्पीड 10 से 20 बढ़ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा 10। ठीक है फ्रेंड्स, 10 ही आएगा। तो नेक्स्ट में चलते हैं, पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव नुगटिव कुछ नहीं लेना हमने यहाँ पे। तो इफ़ ही ट्रैवल्स, ठीक है, इफ़ ही ट्रैवल्स, यहाँ ऐसा आएगा, हो गया 10 किलोमीटर पास से 1 आवर। तो फर्स्ट केस में 1 आवर लेस लेता है, सेकंड केस में 1 आवर मतलब 45 मिनट और कम लेता है, तो कितना कम लेगा 1 आवर एंड 45 मिनट। तो कैसे ब्रेक कर सकता हूँ मैं इसको, 1 × 3/4। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 4 और 3 7/4। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब मैं टाइम का रेशो देखूँगा तो यहाँ से मेरे पास टाइम का रेशो कितना आएगा 4, मतलब अगर पहले स्पीड का रेशो देखूँगा तो आएगा 1:2। ठीक है, और उसके बाद मैं टाइम का रेशो देखूँगा तो कितना आएगा 4/7। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। ठीक है जी, 4/7। अब मैंने दोनों रेशो अलग अलग आ रही हैं, दोनों को सेम बनाना है, तो क्या करूँगा मैं इसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ से 2 से, और मेरे पास कितना आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा 8/7। तो यहाँ से स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 7/8। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा 2/1 से, तो मेरे पास ये नीचे वाली रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी आएगी, टाइम की, और स्पीड की कितनी आएगी, ये वाली। तो स्पीड का डिफरेंस कॉमन कितना है,
तो आप बोलोगे 10, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी स्पीड, 70/80 किलोमीटर पर आवर। और टाइम का यहाँ पे कितना है अगर मैं लूँगा तो डिफरेंस दोनों का 45 मिनट का, 45 मिनट मतलब 3/4। तो इसको करूँगा 3/4 तो कितना आ जाएगा, 8 × 3/4, और नीचे करूँगा 8 × 3/4, तो कितना आ जाएगा 4, 2 टाइम्स 6, और 70 × 6 करूँगा तो 420 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो आपको क्लियर, होप सो फंडा क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया आपको क्लियर, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा। बाकी अब बचा है हमारे पास यूज़ ऑफ 5/18। तो गाइस टाइप 4 है मेरे पास, ट्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कैसे कैसे उनको अप्रोच करना है या कैसे उनको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो होता क्या है ट्रेन के केस में, 2-3 चीज़ें इन्होंने दे रखी होती हैं। जैसे कई बार ट्रेन पोल को क्रॉस करती है ना, ऐसे कुछ पोल है, तो ट्रेन पोल को क्रॉस करती है, उसकी स्पीड दे रखी होती है उन्होंने, तो या टाइम बता दिया होता है कि कितना टाइम ले रही है। तो गाइज यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ट्रेन पोल को क्रॉस करने में कुछ टाइम ले रही है, ठीक है, या कुछ भी जो भी है, तो अगर ट्रेन की खुद की जो लेंथ है वो x किलोमीटर है या x मीटर है मान लेते हैं ना, और मान लो कुछ भी सेकंड लेती है, टाइम लेती है क्रॉस करने में, तो ट्रेन की स्पीड भी वही होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन अगर पोल के केस में, अगर पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो अगर, क्योंकि पोल की लेंथ ही नेग्लिजिबल होती है, अगर आप मान लो एज़ कम्पेयर टू ट्रेन तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये 2-3-4 सेंटीमीटर का भी नहीं होगा पोल, तो वैसे भी स्टेशनरी होता है पोल, तो चल नहीं रहा होता। ठीक है, तो ये स्पीड पे भी कोई फ़र्क नहीं डालेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि अगर ट्रेन की मतलब मान लो ट्रेन 200 मीटर लंबी है, ठीक है, और 20 सेकंड लेता है उसको, मतलब पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड लेती है, तो वो अपनी ही डिस्टेंस, जो अपनी ही लेंथ होगी वही क्रॉस करेगी पोल को, है ना। मान लो अगर वो पहले यहाँ पे है ट्रेन, ठीक है, तो 200 सेकंड बाद कुछ ऐसे है, मतलब पोल से आगे है तो इसी लाइन में, बट मैंने क्रॉस करके आपको बता दिया। तो 20 से मतलब अगर वो क्रॉस करिए तो अपनी ही लेंथ क्रॉस करेगी, पोल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो था बेसिक सा फंडा। अगर आपने एग्ज़ाम में, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये चीज़ें एग्ज़ाम में, अगर आपको पता हो तो। अदरवाइज़ कई बार पता होती हैं, यूज़ करना नहीं आता है ना। जो भी होगा वो मैं अभी आपको सिखा दूंगा कैसे यूज़ करना है, अगर नहीं पता तो अब पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ अ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर अक्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। वही क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है 60, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस अ पोल एंड टाइम लेती है इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। तो इस केस में क्या होगा कि पहले हमें 1 किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा मैं, 5 × 60/18 जो मैंने स्टार्टिंग में ही आते आपको बता दिया था। ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, आपने काटने फाड़ने के चक्कर में नहीं लगना कि इसको काट दो मैं एग्ज़ाम में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने इसको यहीं छोड़ देना है कि हाँ ठीक है, उसके बाद आपने 30 देखना है, 30 आ गया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो सीधा सीधा कट रहा है मेरे पास, 6 3 18। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 500 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ सेकंड आएगा तो मतलब ऊपर सेकंड आएगा तो वो कट जाएगा। तो 500 मीटर ट्रेन की हो जाएगी लेंथ। तो गाइज बेसिक से फंडे कॉन्सेप्ट जो भी है चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करनी है। चलिए चलते हैं आगे।
क्वेश्चन क्या है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ दे रखी है ट्रेन की 100 मीटर। ठीक है जी, विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ मैन इन हाउ मच टाइम। ठीक है, एक मैन को क्रॉस करना है, कितने टाइम में क्रॉस कर देगी। ठीक है जी, तो मैन और पोल दोनों की लेंथ नेग्लिजिबल है। अगर मैन खड़ा है तब तो नेग्लिजिबल है, अगर मैन चल रहा है या तो उसकी डायरेक्शन में, ट्रेन की डायरेक्शन में चलेगा या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि स्पीड फ़र्क डालेगी। अगर तो ऐसे यहाँ से ट्रेन जा रही है, ठीक है, यहाँ को मैन इस साइड को जा रहा है, तब ट्रेन की स्पीड पर, मतलब ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की लेंथ पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रेन इस साइड को जा रही है, ठीक है, बंदा इस साइड से आ रहा है, तब फ़र्क पड़ेगा। अगर ट्रेन इस साइड को जा रही है, बंदा इस साइड को जा रहा है, तब भी फ़र्क पड़ेगा। अगर ट्रेन इस साइड को जा रही है और बंदा इस साइड से जा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ लाइक ए टेंजेंट ऑन दिस लाइन, मतलब बंदा ऐसे होगा तो ट्रेन तो अपने हिसाब से चली जाएगी। वो खड़ा है या इस साइड को जा रहा है तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखना है क्या कि उसने ये दे रखा है और स्पीड दे रखी है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा तो कैसे आएगा मेरे पास, 30 इंटू 5/18। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड में। तो लेंथ इतनी दे रखी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या कर देना है, मेरे पास आ जाएगा 100, मतलब यहाँ पे 100 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ गई स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, टाइम ही पूछ रखा है उन्होंने, तो मैं इसको काटूंगा तो 6 टाइम ये चला जाएगा और ये वाली 0 इधर कट जाएगी, तो 5 टू द 10 कितने 12 सेकेंड। टाइम कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको होप सो हो गया होगा क्लियर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेकंड केस में इन्होंने क्या बोल रखा है, क्रॉस्ड मैन ऑन प्लेटफॉर्म, क्रॉस्ड 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड। ठीक है, 260 मीटर का प्लेटफॉर्म दे रखा है। ठीक है जी, कितने सेकंड में टाइम दे रखा है, 23 सेकंड में। तो इन्होंने पूछा है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो क्या करूँगा मैं, पहले 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं करूँगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 72/18 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यहाँ से आ गई स्पीड मेरे पास। अब मेरे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी अगर मैं करूँगा तो 20 इंटू 23 करूँगा तो 460 आ जाएगी टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 दे रखी है, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी, मतलब 400 से माइनस कर दूंगा प्लेटफॉर्म की 260, तो कितनी हो जाएगी 200। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको हो गया है क्लियर। चलते हैं आगे। तो गाइज़ आज के लिए मेरे हिसाब से हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। और अगर गाइज़ यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी मेहनत भी अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, सो दैट कि मैक्सिमम पर्सनस को बेनिफिट हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।